Hello bachon, so let's understand the question. Question says when a tensile or compressive load of P is applied, its length changes. The change in the length for an elastic material is proportional to force. P को force माना है and P is directly proportional to X. So P is equals to Kx. The above equation is similar to the equation of the spring for a rod of length L, area A, Young's modulus by the extension can be expressed as PL upon A by P can be treated as A by upon L into X and K can be treated as A by upon L. ठीक है. Rods or cable attached to the lips can be treated as springs. The energy stored in the rod is called strain energy is equal to half into Px. The load placed or dropped on the floor of the load causes stresses in the cable and can be evaluated by spring analogy. ठीक है बच्चों. If the cable of the lift is previously stretched and load is placed, then the maximum extension in the cable can be calculated by energy conservation. If the two rods of same length, यहाँ से क्वेश्चन हमारा चालू हो रहा है बच्चों. If the two rods of length 4 meter and cross section area 2 centimeter square and 4 centimeter with the same Young's modulus are attached one after another, मतलब इस तरीके से हमने अटैच कर दिया इनको लिफ्ट से. ठीक है बच्चों, ये रॉड है और ये लिफ्ट है हमारी, मतलब रॉड्स को हमने सीरीज में अटैच किया है बच्चों, सीरीज कनेक्शन. तो यहाँ पे रॉड्स को हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो मान लेते हैं यहाँ पे दो स्प्रिंग्स है हमारी जो कि सीरीज में है. तो बच्चों अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 लें और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 लें, तो सीरीज में हमारे पास क्या आता है कॉन्सेप्ट के सीरीज के लिए हमारे पास होता है रूल K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. तो उससे हम ट्रीट कर सकते हैं इसको एक स्प्रिंग की तरह. तो इसको एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसका K इक्विवेलेंट K सीरीज में जो आया डेट इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट. सो इसको हम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और K इक्विवेलेंट की वैल्यू रख सकते हैं K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. और मास तो हमारा वही है जो लिफ्ट का मास दे रखा है. तो बच्चों इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो स्प्रिंग की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम फर्स्ट पार्ट में भी निकाल चुके थे, बट यहाँ पर दो रॉड्स अटैच कर दी हैं. तो वापस से मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास जिसका मास m है, तो इसका टाइम पीरियड हम कैसे लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाय k, या इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं अंडर रूट k बाय m. तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी देखा, हमने k इक्विवेलेंट निकाल लिया था, k इक्विवेलेंट. सो इसका सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की कितनी हो जाएगी बच्चों k इक्विवेलेंट बाय मास. सो इसको हम रख सकते हैं k इक्विवेलेंट हमने निकाला था K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू मास. सो K1 K2 की वैल्यू दे रखी है क्या बच्चों हमको? K1 K2 नहीं दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं K1 K2 क्या होता है A बाय अपॉन L होता है K. तो K1 कितना आ जाएगा, K1 K2 की वैल्यूज K1 आ जाएगा A1 y तो दोनों के लिए सेम है अपॉन L1 और K2 कितना आ जाएगा A2 इंटू वाई अपॉन L2. सो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा K1 अगर हम रखेंगे, एरिया रख लेते हैं. पहले का एरिया कितना दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बच्चों, है ना. कितना हो गया ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बच्चों. ठीक है बच्चों, और ये यंग्स मॉडुलस को y रखते हैं, इसकी वैल्यू हम बाद में रख देंगे. इसको यंग्स मॉडुलस को हम y रख देते हैं बच्चों इंटू वाई अपॉन L1. लेंथ कितनी दे रखी है 4 मीटर, दोनों की लेंथ सेम दे रखी है तो 4 ले लेते हैं, मीटर में ही दे रखी है बच्चों. और दूसरे के लिए कितना लिख सकते हैं y इंटू एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं पड़ेगा. 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 से 4 2 टाइम्स. तो बच्चों कितना लिख सकते हैं हम इसको अंडर रूट K1 इंटू K2 करेंगे तो y को एज इट इज रखते हैं, तो y इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2, y इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2. ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा y इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये बना बच्चों हमारा, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा y इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस y इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये बना बच्चों हमारा इंटू मास. सो लिफ्ट का मास हमको कितना दे रखा था बच्चों क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं. लिफ्ट का मास हमको दे रखा था 200 kg बच्चों. यहाँ पे लिफ्ट का मास तो कहीं से कहीं तक चेंज नहीं हुआ है, तो लिफ्ट का मास हम 200 kg नहीं, लिफ्ट का मास भी अटैच कर दिया है, और अटैच वन आफ्टर अनदर विद मास 600 kg.
ओके, सो लिफ्ट का मास 600 kg लेना है बच्चों यहाँ पे, तो 600 kg यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इनटू 600। तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो नेक्स्ट स्लाइड पर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। y कॉमन आ जाएगा नीचे से तो कितना बनेगा, तो सबसे पहले डेनोमिनेटर ही लिख लेते हैं, अंडर रूट डेनोमिनेटर लिखते हैं, y कॉमन आ गया, इनटू बना 10 की पावर -4/2 प्लस 10 की पावर -4, 10 की पावर -4/2 प्लस 10 की पावर -4 और इनटू में 600 है गैस, है ना बच्चों। और ऊपर बना y इंटू 10 की पावर -4/2, y इंटू 10 की पावर -4/2 इंटू y इंटू 10 की पावर -4, यही बना बच्चों। ऊपर देख लेते हैं एक बार, यही बना। सो नाउ वी कैन सॉल्व इजीली बिकॉज ये y एंड y कट गया बच्चों, है ना। और ये 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -8 बनेगा और रूट के बाहर आएगा तो वापस 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ बचा बस 1/2। और यहाँ कितना बनेगा बच्चों, बच्चों अच्छा ये y भी है ना हमारा, ये y से y कटा, एक y भी है यहाँ पे, ये याद रखना। और ये कितना बनेगा बच्चों, 10 की पावर -4 इंटू 3/2 इंटू 600। ठीक है बच्चों, तो ये 10 की पावर -4 बाहर ले लेते हैं, तो 10 की पावर -4 तो है ही, और 10 की पावर -2 आ जाएगा, और ये बनेगा हमारा y/2 इंटू 3, और ये 2 ऊपर पहुंच गया, और इंटू 600, तो ये 2 से 2 कट गया, और 3 इंटू 600 बना ये, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू, ये हो जाएगा बच्चों y/1800। अब y की वैल्यू रख देते हैं, y दे रखा है क्या हमको, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 10, तो रख देते हैं बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 10। सो फाइनली ये कितना बनेगा, 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 1800 इसका रूट। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 10 की पावर 10 अपॉन 2, ये कट जाएगा, तो ये 10 की पावर 8 बनेगा, और 10 की पावर 8 रूट के बाहर आएगा तो 10 की पावर 4 बनेगा बच्चों। ठीक है, और 2/18, सो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 1800। तो यहाँ पर 2 0 कट गए, तो 10 की पावर 8 बचा, 10 की पावर 8 बाहर आएगा तो बच्चों 10 की पावर 4 हो जाएगा रूट में, तो 10 की पावर 4 मैंने बाहर ले लिया है, इंटू 10 की पावर -2 करेंगे तो 10 की पावर 2 बचा, और अब रूट में क्या बचा है, बस हमारा रूट में बचा है 2/18 दैट इज 1/9, तो ये 1/3 लिख सकते हैं इसको, तो 100/3 आ रहा है बच्चों फाइनल आंसर, 100/3। 100/3 is given in option C, so option C is absolutely right answer बच्चों। I hope you got the answer. Thank you so much and all the very best.